एग्रीमेंट का और उसी टॉपिक को अपने आगे आज कंटिन्यू कवर अप करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि अपना जो इंग्लिश को लेकर टारगेटेड है स्टूडेंट वो ये है कि अपने सब्जेक्ट को एनालिसिस करते हुए वर्ब के साथ उसके रिलेशन को लेके चलते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो मैं अब तक बताता आ रहा हूँ, मैं एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि स्टूडेंट जो इंग्लिश की ग्रामर है आपकी वो टोटली डिपेंड करती है स्टूडेंट्स हर एक उस कंपोनेंट के ऊपर जो सेंटेंस के अंदर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और वो एक सेंटेंस के अंदर अपने को इन दो चीज़ों को समझना बड़ा ही ज़रूरी है। तो इसलिए ना अपने इनिशियल लेवल पे सब्जेक्ट और वर्ब के लिए समझ रहे थे, और मैंने जो लास्ट वीडियो आपको अब तक दी है उसके अंदर आपको मैंने इस चीज़ के बारे में बता भी दिया कि अगर आप सब्जेक्ट नहीं पहचानते हैं तब तक आपको चैलेंज आएगा। तो चलिए आज मैं आपको क्या कवर करवाने वाला हूँ। आज बड़ा सिंपल सा पॉइंट मैं आपको 2 से 3 पॉइंट कवर अप करवाने वाला हूँ। जैसे स्टूडेंट्स आपने वर्ड देखा होगा, मैंने लिखा मान लीजिए मैनी। आपको पता है मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत। ठीक है, तो अपने माइंड में एक पिक्चर क्लियर है कि मैनी का मतलब बहुत, और इसके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा अपने पास वो नाउन हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। और वर्ब भी अपने पास क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। क्यों? जैसे मैंने कहा मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है ना। एग्जाम्पल अब उन्होंने क्या ले लिया? जैसे मैंने लिया मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिया तो अपने माइंड में पिक्चर क्लियर थी। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने जो आप सब्जेक्ट बना रहे हैं ना, इस सब्जेक्ट में ना जो सब्जेक्ट अपने को नजर आएगा ये 2 चीज़ों का बना होगा स्टूडेंट। एक बना होगा नाउन का, और एक इससे पहले जो वर्ड दिया होगा उसको अपने बोलेंगे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अगर मैं इस मैनी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मैनी अपने लिए क्या होगा स्टूडेंट? एक एडजेक्टिव होगा। और अपने को अगर इसका नॉलेज है तो स्टूडेंट अपने को पता लग जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि मैनी है तो इसके बाद अपने पास आएगा काउंटेबल, और अगर अपने पास मच आ जाता होता है, मच के बाद अपने पास क्या आता है? अनकाउंटेबल। जैसे मैंने कह दिया मच नॉलेज, तो यहाँ पे मैंने कह दिया मच नॉलेज रिक्वायर्ड। मैनी नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि नॉलेज क्या चीज़ हो गई एक हिसाब से देखा जाए? अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो इट मींस सर क्या ये कह सकते हैं हम एक बॉक्स के अंदर अगर कहना चाहें तो मैं ये कहूँगा मैनी के बाद आएगा वो नाउन कौन सा आएगा आपके पास? काउंटेबल। और अगर ये काउंटेबल आएगा तो नाउन अपने को किस रूप में लेके चलना होगा? प्लूरल रूप के अंदर। और मच की बात करके चलें तो मच के बाद नाउन कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स? आपका अनकाउंटेबल आ जाएगा। और अनकाउंटेबल की बात करके चलें तो स्टूडेंट ये कौन सा होगा? आपका नाउन सिंगुलर होगा। ये जो जनरल सी बात बताई, बट जो स्टूडेंट मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट अगर मैंने उठाया है तो क्यों उठाया? कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे। तो मेरा कारण ये उठाने का कि पेपर में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है स्टूडेंट? वो आता है स्टूडेंट्स की जो आपका मैनी है ना, मैनी मैंने कह दिया मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। आपको ही पता है कि मैनी स्टूडेंट की बात करके चलें, मैनी स्टूडेंट्स जो आपने बोला ये एक अनिश्चित संख्या की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर इशारा कर रहा है? एक अनिश्चित संख्या की ओर इशारा कर रहा है। बट अगर मैं एक सर्टेन नंबर की बात करूं, एक निश्चित संख्या की बात करूं, तो आज की मॉडर्न इंग्लिश के अंदर यूज किया जाता है मैनी अ। किसका यूज किया जाता है? मैनी अ। अब मैनी अ यानी अगर अपने पास ये आ जाता है मैनी ए या एन आ जाता है तो इसके बाद आने वाला नाउन डेफिनेटली आपको पता है आर्टिकल आ गया, तो आर्टिकल के बाद आने वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर। और वर्ब भी अपने पास फिर क्या हो जाएगी? सिंगुलर। बट आपको जो बात यानी कि इसका मतलब सर इसका मतलब ये होगा मैनी अ स्टूडेंट इज देयर। मैं कहूँगा जी बिल्कुल, आपके लिए ये वाली बात ध्यान रखनी है कि मैनी अ स्टूडेंट इज देयर, ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। अब सर ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखो मैनी स्टूडेंट्स आर देयर और मैनी अ स्टूडेंट इज देयर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सोचने वाली बात है कि इन दोनों में कोई तो डिफरेंस है, वो डिफरेंस है क्या? तो मैं यहाँ पे एक ही बात कहूँगा, ये जो है ना, ये वाला जो पहले है ये एक निश्चित संख्या की ओर इशारा कर रहे हैं अपने। जैसे मैंने पूछा भाई क्लास में आज कितने स्टूडेंट आए हैं, आपने कहा लगभग सभी आए हैं, तो मैनी स्टूडेंट जो बोलोगे वो अपने लिए मैनी अ स्टूडेंट हो जाएगा, एक सर्टेन नंबर हो जाएगा। जबकि ये क्या हो जाएगा? एक असर्टेन नंबर, यानी कि एक अनिश्चित संख्या हो जाएगी आपकी। तो पेपर में आपको ध्यान रखना है, पेपर में वो अपने को अक्सर क्या करता है, वो मैनी अ स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आर दे देगा या मैनी स्टूडेंट करके अपने को आर दे देगा, और अपने को पहचानना होगा कि किस तरीके से लेके चलना है। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ तो आप उसको हिट करके देखिए तो आपके माइंड में पिक्चर सेट हो जाएगी कि पेपर में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरीके से आएगा। तीनों एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, तो सर अगर ये चार्ट बनेगा तो चार्ट में एक ही चीज़ ध्यान रखोगे अगर आप नोट्स बना रहे हो, मैनी के बाद आपको ध्यान रखना है नाउन क्या आएगा? प्लूरल। और वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। ठीक है। और अगर अपने को मैनी अ दे दिया जाए, मैनी अ या एन दे दिया जाए तो नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। ठीक है। और अगर अपने को मच दे दिया जाए तो मच के बाद आपको ध्यान रखना है नाउन हमेशा क्या आएगा? अनकाउंटेबल आएगा। ठीक है। और वर्ब क्या आएगी इसके साथ? सिंगुलर, क्योंकि नाउन अनकाउंटेबल हमेशा क्या होते हैं? आपके सिंगुलर के रूप के अंदर होते हैं। अब मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कह दिया आई हैव मैनी नॉलेज
ऑफ इंग्लिश, आई हैव मैनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। एक एग्जाम्पल मैंने और दे दिया, मैनी कंपनी wants to invest in India as FDI। FDI के रूप में बहुत सारी कंपनियां वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। ऐसे मैंने क्या दे दिया, many a players have taken पार्ट इन दिस गेम। अब अपने पास ये दोनों पॉइंट आए हैं, अपने इन दोनों पॉइंट को किस तरीके से समझते हैं। एरर पेपर में वही चीज़ आएगी, आपको इस तरीके से वो कवर करता हुआ ना नो एरर दे देगा, एसएससी एग्जाम में ऐसे कवर करता हुआ आपको यहाँ पे फिर वो नो एरर दे देगा, कैसे भी कर सकता है। स्ट्राइक आउट करते हैं पहले के अंदर, आई हैव मैनी नॉलेज, तो वही बात अभी जो मैंने बोली, नॉलेज है अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल होने के कारण मैनी ना आके क्या आएगा, बेटर भी क्या रहेगा आपका, मच। ठीक है, ऐसे देखो मैनी कंपनी, अनकाउंट, मैनी के बाद कंपनियां जो है ये काउंटेबल है, कंपनी ना होकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका कंपनीज। और दूसरा आपको पता लगे ये प्लूरल हो गया तो वांट्स की जगह पे भी प्रेफरेबल क्या रहेगा आपका, वांट। और सर यहाँ पे टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो दिक्कत ही नहीं है। मैनी अ स्टूडेंट हैव टेकन पार्ट इन दिस गेम, तो मैनी अ प्लेयर्स ना होके क्या हो जाएगा, प्लेयर। और हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज। एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार बड़ा चैलेंज आता है स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं कि सर याद नहीं होता, रट्टा कैसे मारे वो इसका रूल्स का। इंग्लिश में अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल माइंड में रख लिए, आपको जब मैं एक शीट अवेलेबल करवाऊंगा, अगर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिया तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि आपको फिर वो दिक्कत नहीं आएगी जो दिक्कत आप नॉर्मली सोच रहे हो कि सर अगर रूल याद नहीं हुए तो क्या होगा, या अगर मान लो हमारे को पेपर के अंदर अक्सर भूल जाते हैं या कन्फ्यूज़ होते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न या वो सारी चीज़ें ना आपकी दूर हो जाएंगी यदि आप इसके साथ रेगुलरली वर्कआउट करोगे। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल, एक इसी तरीके का एक नियम आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ, रूल्स और शेयर कर रहा हूँ। देखो मैंने पूरा टाइम दिया, लगभग 7-8 मिनट के अंदर मैंने इसके अंदर जितने भी पॉइंट आपके बन सकते थे वो कवर अप करवाए हैं आपको, ठीक है। और मेरे को नहीं लगता इसके बाद कोई डाउट बचेगा। हालांकि कल एक आया था डाउट कैंडिडेट का कि लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का क्या मतलब होता है, तो स्टूडेंट मेरे वीडियो को कंटिन्यू बने रहिएगा, तो मैं आपको वो भी पॉइंट बताने वाला हूँ। चलिए कवर करते हैं अपने, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उससे रिलेटेड जो आपको एरर है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करते रहिएगा। स्टूडेंट अब एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को बताइएगा क्या आएगा। आपने देखा होगा एक वर्ड आता है मोर देन या मोर देन। पहले तो पॉइंट ये है कि सर देन कौन सा आता होता है, THEN और या THAN। पहले तो ये चीज़ को ध्यान रख लो स्टूडेंट, ये जो देन है ना इसका मतलब होता है तब, और इसका यूज ना हम ना के बराबर करते हैं, ठीक है ना। और जो ये देन है ना ये होता है तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा अभी एक एग्जांपल अपने पास आएगा तो वो कवर करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना मोर देन वन। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट मोर देन वन स्टूडेंट्स आर देयर, एक से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर हैं। अब मेरा पूछना ये है कि मोर देन के बाद स्टूडेंट्स आना चाहिए, मोर देन वन के बाद स्टूडेंट्स आना चाहिए या स्टूडेंट आना चाहिए। अब अगर आप बोल के देखते हो तो आपके माइंड में क्लियर होता है कि सर मोर देन वन तो एक से ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अपने लिए माइंड क्या कहता है, स्टूडेंट्स होना चाहिए। और ये स्टूडेंट्स होगा तो यहाँ पे आर होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, देर, जो आप लेके चल रहे थे। बट स्टूडेंट एक बात आप सोच के देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ, आप मेरे को कमेंट के अंदर भी इसके बारे में बताइए कि वन के बाद ये वाला स्टेटमेंट सही है या इसमें गलती है, तो वो गलती क्या है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ कि वन के बाद आप बताओ वन बॉय होता है सही या आप वन बॉयज पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि सर वन बॉय सही होता है, वन बॉयज तो गलत होता है। तो यहाँ पे भी तो देखो ना, वन बेस है, वन के बाद आपका स्टूडेंट्स कैसे आ सकता है, आपको भी तो यहाँ पे क्या लेके चलना होगा, स्टूडेंट। और अगर ये स्टूडेंट लेके चलूँगा तो मेरे को यहाँ पे भी क्या लेके चलना होगा, इज। पर सर हमें क्यों लग रहा है ये कि अपने को अक्सर क्यों लगता है अभी एक से ज़्यादा छात्रों की बात हो रही है। स्टूडेंट जो माइंड में आपके बात आ रही है ना, उसका फॉर्मेशन जो है सेंटेंस का वो ये नहीं होता, उसका फॉर्मेशन क्या होता है आपका, मोर, और यहाँ पे आ जाए मोर स्टूडेंट देन वन। अब यहाँ पे वो इज MR देगा, तो अपने देखते हैं कि क्या बताएंगे, मोर स्टूडेंट देन वन इज MR देयर। अब मोर के तुरंत बाद अपने पास जो आए तो ये नाउन आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ना होकर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। मोर स्टूडेंट्स देन वन आर देयर, देन वन आर देयर। समझ आई ये वाली बात आपको। यानी कि अगर मैं यहाँ से अगर आपको ये सेगमेंट को कहूँ कि इसको पिक्चराइज करें फॉर्मेशन के अंदर, फॉर्मूला इसका अगर बनाएं
तो वो क्या फॉर्मूला सर हो सकता है? तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताना है उसको देखो कि अपने पास अगर मोर देन वन आता है तो इसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। और अगर अपने पास मोर देन कुछ और आ जाता है 2, 3 डैश डैश, तो अपने को पता है ये नाउन प्लूरल को बताएंगे और वर्ब भी इसके साथ क्या आएगी? आपकी प्लूरल आएगी। और अगर सर हमारे पास मोर के बाद नाउन आता है तो ये नाउन भी क्या आएगा? प्लूरल। देन अपने पास वन और देन अपने पास क्या हो जाएगा? वर्ब भी प्लूरल। ये 3 पॉइंट आपको नॉलेज में लेके चलने हैं इस पॉइंट टॉपिक को समझते हुए। और अगर आप इस टॉपिक को समझते हुए इन 3 पॉइंट को माइंड में रख लेते हो तो आपके लिए टॉपिक है वो आसानी से आपको समझ आ जाएगा और आपको इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक है वो आपको नहीं होगी। चलिए मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दे रहा हूँ और उस एक्सरसाइज में मैं कुछ कन्फ्यूजन भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप देन बताइएगा कि क्या उसके अंदर रहेगा। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। देखो ये नियम है, अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर ड्राइवर अपना स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो स्टूडेंट आगे वाले सेंटेंस में दिक्कत नहीं आएगी। और जो मैं टेंस करवाऊंगा मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि आपने वो वैसे टेंस आपने किसी किताब में या किसी भी यूट्यूब पे या किसी क्लास में आपने नहीं वॉच आउट किए होंगे। और उसको कवर करने के बाद आपको जो एरर करने का आपका जो तरीका है, एरर करने का जो आपका स्पीड है या आपकी जो एरर करने की आपकी जो वर्कआउट रहता है आपका, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप एरर इसके कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि कौन से पोर्शन में एरर है या मैं जिस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, मोर देन 50% wants to join बदरा क्लासेस। ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास स्टूडेंट, बी ऑप्शन आपके पास स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोर देन हाफ ऑफ द वर्क हैव बीन completed बाय द वर्कर। आप मेरे को बताओगे एरर कौन से पोर्शन में है और उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओ कि एरर है क्या। एग्जैक्टली आपको बताना है एरर क्या है। तीसरा मैंने कह दिया मोर कंपनी देन वन हैव गुड knowledge of today demand। ठीक है, आपको इसके अंदर बताना है अगर एरर है तो वो कौन से पोर्शन में। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अपने मोर देन 50%। एक चीज़ नोट करना, ये 50% अपने पास आ रहा है। आप देखना था अगर मैं यहाँ पे कुछ और दे देता, अनकाउंटेबल थिंग दे देता तो वो सिंगुलर ही रहता आपका। जैसे मैं कह देता मोर देन 50% वर्क, तो ये वर्क जैसे भी अपने पास एक एग्जांपल है तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, तो 50% आते हैं अपने माइंड में क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। अब बात आती है वॉन्ट आएगा या वॉन्ट्स आएगा। तो मैंने कहा अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी अपने पास? प्लूरल आएगी, वॉन्ट आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, देखिएगा एनालिसिस कीजिएगा, सही है आपका गलत है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्क, अब देखो वर्क की बात हो रही है। वर्क क्या हो गया अपने पास? नाउन अनकाउंटेबल हो गया। जब नाउन अनकाउंटेबल हो गया तो अपने पास स्टूडेंट ये क्या हो गया? सिंगुलर। तो अपने पास ये सिंगुलर हो गया तो आप बताइए इसके साथ वर्ब है वो हैव आ सकती है? नहीं जी, वो क्या आएगी आपकी? हैज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोर देन हाफ ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द वर्कर। आगे बात करते हैं मोर कंपनी देन वन। अब मोर के तुरंत बाद अपने पास नाउन आ रहा है तो ये कंपनी ना होकर क्या हो जाएगा आपका? कंपनीज हो जाएगा। क्या आ जाएगा? कंपनीज। मोर कंपनीज देन वन हैव गुड। सर हैव आएगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब जो आपकी आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी, क्योंकि अपने पास कंपनीज बन रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो लेके चलना था वो इस तरीके से लेके चलना था। मैंने आपको इसकी एरर है वो प्रॉपर वे में आपको गाइड कर दिया। चलिए अब चलते हैं अपने आगे। अब जो टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से डेफिनेटली आपको एक एरर मिलेगी ही मिलेगी।
और सबसे बड़ी बात आती है, देखो इंग्लिश के लिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, कई बार अब मैंने खुद नेट पे एनालिसिस किया है, उस तरीके के चैनल नहीं मिलते जो आपको ग्रामर को प्रॉपर कवरअप करवाते हैं। और मैं कहूँगा अगर आप इस तरीके के चैनल की खोज में थे तो आपकी वो जो डिमांड है, वो ज़रूरतें हैं, जो आपको लगता है कि मेरे बेसिक से लेके मेरे को टॉप लेवल तक लेके जाएँ, तो मैं आपको इस चीज़ के प्रॉमिस करता हूँ कि ये चैनल आपके उन जो आपकी उम्मीदें हैं उन पर पूरा का पूरा आपका वर्कआउट करेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखो वर्ड लिखा मैंने बॉडी, या इसको आप बड़ी पढ़ते हो, एक वर्ड लिख दिया मैंने वन, और एक मैंने वर्ड लिख दिया थिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना है, ये वर्ड अगर ये नाउन है, ये किसी के लास्ट में आ जाते हैं तो ये उसको सिंगुलर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सिंगुलर। यानी कि इनसे बनने वाला जो भी नाउन होगा वो एक हिसाब से नाउन क्या काम करेगा, ये किस तरीके का नाउन बन जाएंगे, ये नाउन सिंगुलर बन जाएंगे। अगर ये नाउन सिंगुलर बनेंगे तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। सर किस तरीके से? देखो पहली बात ये ध्यान रखना, ये जो बड़ी और जो ये वन आएंगे, ये जो आएंगे ये आएंगे सजीव के लिए, यानी कि लिविंग थिंग के लिए, जबकि ये थिंग आएगा, ये आएगा निर्जीव के लिए, यानी कि नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, यानी कि जो जीव में मैं बात बताऊं तो आपको पता होगा, वस्तुओं की बात करें तो उसके लिए अपने किसका यूज़ करेंगे? थिंग का। ठीक है ना। बड़ी, जैसे मैंने बोला एवरीबडी, सुना होगा आपने वर्ड। जैसे मैंने बोल दिया एनीबडी, मैंने बोल दिया नोबडी, मैंने बोल दिया समबडी। अब सोच के देखो कि ये क्या है। जैसे मैं अपने कहीं जाते हैं वहाँ कहते हैं ना समबडी इज़ देयर, समबडी इज़ देयर, इट मीन्स ये जो समबडी है ये अपने लिए क्या बन गया? सिंगुलर। नोबडी हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो नोबडी के बाद मैंने हैज का यूज़ किया, वो क्या बन गया? अपने लिए सिंगुलर। ऐसे एनीबडी, तो ऐसे ही एवरीबडी, एवरी का तो अपने को पता है, प्रत्येक को बताता, तो ये किस वे में आ गया? सिंगुलर वे में आ गया। ऐसे वन को लेके चलेंगे तो यही वर्ड मैं लेके चलूँगा, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समवन, तो इट मीन्स ये अपने पास क्या हो गए? वन से बनने वाले। ऐसे इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल बोलते हैं ना, एनीथिंग, नथिंग और समथिंग। इसका मतलब सर ये वर्ड अगर किसी के लास्ट में आ जाते हैं तो हम ये मान के चलें कि यानी कि ये वर्ड जो बन जाएगा नाउन बन जाएगा, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर आएगी। बिल्कुल आपको ये चीज़ माइंड में लेके चलना है, क्योंकि अभी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा पेपर में क्या दिक्कत आती है। एक और बात आपको पता है कि इनके बारे में मैंने एक आपको कॉमन जेंडर की बात बताई थी। जैसे मैंने कहा समबडी इज़ देयर, अब सोच के देखो वो समबडी जो है वो लड़का है या लड़की है? क्या इस चीज़ की कोई क्लियरेंस है अपने पास कि जो समबडी मैंने वर्ड बोला आपको वो लड़का होगा कि लड़की होगा? इज़ दैट एनीबडी हु नोज अबाउट इट? नो। यानी कि कहने का मतलब ये जो वर्ड हैं ये लड़के लड़के क्लियरेंस नहीं है, तो अपने लिए रिलेटिव प्रोनाउन इनके लिए क्या रहेगा? हिज। और अगर अपने इसकी बात करके चलते तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या रहेगा? इट्स। अब बात आती है सर ये इट्स रहेगा या ये इट्स रहेगा? कमेंट में कमेंट कीजिएगा कौन सा इट्स आएगा अगर मैं इसके रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, एवरीथिंग हैज इट्स या इट्स ऑन यूज। हर वस्तु के अपने समय के ही यूज होती हैं, उपयोगिता होती है। तो आप बताइए इट्स कौन सा आएगा? अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कमेंट बॉक्स में भी आप फटाफट आपने कमेंट कर दिया होगा। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है इट्स आएगा ये, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर ये वन है ना, ये वन ऐसे आता है तो स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन आपका हमेशा रहेगा हिज। बट अगर ये वन ही सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, जैसे मैंने कहा वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, प्रत्येक को अपने जो कर्तव्य है उनको पूरा करना होता है। अब बात आती है कि वन आए सब्जेक्ट, तो आपको ध्यान रखना हिज नहीं आएगा उसका फिर वन का वंस बनेगा। अब बात आती है वंस कौन सा बनेगा, ये भी कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आपको ध्यान रखना इट्स के लिए तो इट्स बनेगा ये वाला विदाउट अपोस्ट्रोफिस एस वाला, बट वंस के लिए आपको ये वाला। वंस में आपको ये ध्यान रखना है ये का, और इसके बाद आपके पास क्या आएगा? नाउन आएगा। बात समझ आई? अभी मैं कुछ एग्जांपल और दे रहा हूँ, आप फटाफट से इसको कवरअप कीजिएगा। मैं ये भी कहूँगा क्लास नोट्स जरूर बना के चलिए। आप ये सोचते हैं कि केवल अपने वीडियो, तो मैं कहूँगा कोई नहीं, एक बार आप वीडियो देखिए। आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप देखते रहिए, डेटा नोट्स
शॉर्ट्स बनाइए, होता है ना, आप देखिए कि आपका कितना कवर अप है, ये होता चला जाएगा। एक और चीज़, लाइक करना ना भूलिएगा स्टूडेंट। आप देख रहे हैं नीचे एक लाइक का बटन रहता है, ठीक है, उसको जरूर कीजिए क्योंकि वो हमें काफ़ी मोटिवेट देता है, कॉन्फिडेंस देता है। चलिए अब मैं एग्जाम्पल शेयर करने वाला हूँ इसी टॉपिक के, देन देखते हैं आपको वो एग्जाम्पल्स हैं वो कितने समझ आते हैं, आप उसको किस लेवल तक अंडरस्टैंड कर पाते हो। देखिएगा, बताइएगा मेरे को। एवरीवन नो अबाउट मी, सिंपल से हैं, एरर बताते जाइएगा। नो वन हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। एक से ज़्यादा एरर हो सकती हैं, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट लगातार आते रहने चाहिए। ऐसे मैंने कह दिया नथिंग have been finished by the workers। ऐसे मैंने कह दिया somebody like you। ऐसे मैंने कह दिया one should know about himself। लीजिए 4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल, पांचों के अंदर यू हैव टू चेकआउट कि एरर क्या है, एनालिसिस कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स भी दीजिएगा कि क्या आपके कमेंट्स आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपने इनको एनालिसिस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए कवर करते हैं अपने जो टॉपिक है, इसके अंदर क्या एरर आपको क्या लग रहा है। एवरीवन, सिंपल सी बात है, सिंगुलर है, वर्ब को सिंगुलर करो, नो की जगह पे क्या कर दो आप, नोज कर दो। नो वन हैव प्लूरल है, हैव को क्या करोगे, हैज। चेकआउट कीजिएगा आपका क्या आंसर आ रहा है। नथिंग हैव, तो नथिंग के साथ आपको ये करना था हैज। ऊपर वाले में, हाँ जी बिल्कुल, एक ऊपर वाले में अपने रह गया, नथिंग हैज आ गया तो देयर नहीं आएगा। इनके साथ भी अपने को रिलेटिव प्रोनाउन क्या लेके चलना होगा, हिज। समबडी लाइक यू, तो समबडी सिंगुलर है तो लाइक की जगह पे भी आप प्रेफर क्या करोगे स्टूडेंट, अपने पास क्या आना चाहिए था, लाइक्स। ऐसे ही आ गया वन शुड नो अबाउट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ की जगह के ऊपर प्रेफर क्या रहेगा, वन सेल्फ। क्या जाएगा आपका, वन सेल्फ, आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको नॉलेज में लेके चलनी थी, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना और कवर करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आई विश कि इस कॉन्सेप्ट को लेके आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने 3 से 4 कॉन्सेप्ट करवा दिए, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं रहता। तो और कल की क्लास में मैं बताऊंगा, ये टॉपिक नियर अबाउट टू फिनिश हो जाएगा और फिर अपने करेंगे एक्सरसाइज। इसकी जो एक्सरसाइज शीट है वो स्टूडेंट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसका लिंक भी दूंगा आपको, ताकि आप मेरे साथ उस एक्सरसाइज शीट को कवर अप कर पाएँ। देखो अब ना एक वर्ड बताता हूँ, जैसे वर्ड लिखा हुआ है मैंने पुअर, ठीक है, ये पुअर की बात करके चलें और एक तरफ मैंने लिख दिया बॉय, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो स्टूडेंट्स, कि ये जो पुअर वर्ड है ना, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव की खास बात क्या है, उनका अपना ना कोई वजूद नहीं होता। पुअर का मतलब क्या है, गरीब। अब मैंने कहा गरीब, अब आपके क्या ये पता लगता है ये गरीब कौन है, ये मैं गरीब लड़के की बात, गरीब कंट्री भी हो सकता है, पुअर कंट्री, पुअर पर्सन, पुअर विलेजर, पुअर सिटी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं वाली चीज़, पुअर पीपल, ठीक है। ये इट मीन्स ये पुअर एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव की पहचान सबसे बड़ी ये है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप नाउन को बोल के देखो। जैसे मैंने बोला पुअर बॉय, अब यहाँ पे सर ये एडजेक्टिव है तो ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव के साथ ना तो कभी ऐसे या ईएस आता है, और एडजेक्टिव की बात करके चलें तो ना ही एडजेक्टिव के साथ कभी आर्टिकल आता है अकेले के साथ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। बट अगर स्टूडेंट जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव से पहले आपको वो द आर्टिकल दे दे, तो ये ना स्टूडेंट एक समुदाय को बताएंगे, किस समुदाय को, जिससे ये बिलोंग करते हो, और ये बताएंगे, और ये किस रूप में काम करेंगे, ये नाउन प्लूरल के रूप में काम करेंगे, इनका वास्तविक अर्थ बदल जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा द पुअर, इसका मतलब ये है कि ये बताएगा गरीब लोग, गरीब लोग। ऐसे मैंने लिख दिया द रिच, इसका मतलब क्या होगा, अमीर लोग। क्या हो जाएगा इसका मतलब, अमीर लोग। ऐसे मैंने लिख दिया मान लो द इंग्लिश,
इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंग्रेज लोग। इसका मतलब हो जाएगा आपका अंग्रेज लोग। ऐसे मैंने लिख दिया द वाइट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गोरे लोग। यानी कि ऐसे अगर अपने लिखते जाएंगे, ऐसे में लिख दिया मान लो द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग, ईमानदार लोग। इसका मतलब ये जो बन गए ना, ये नाउन प्लूरल बन गए। और अगर ये नाउन प्लूरल बन गए तो स्टूडेंट इनके बाद आपकी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? आपकी प्लूरल आएगी। और वास्तविक अर्थ बदल गया। जैसे कोई एग्जांपल मैं दूंगा तो आपको उससे समझ आ जाएगी ये वाली बात। कि जैसे मेरे से किसी ने पूछा, या पूछा, क्या पूछा देखिएगा, डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? और मैंने क्या जवाब दिया? यस आई नो द इंग्लिश। अब सोच के देखो, यस आई नो द इंग्लिश। हिंदी क्या बनी इसकी स्टूडेंट? हाँ मैं अंग्रेजों को जानता हूँ। सामने वाला बंदा पूछ रहा है मेरे से क्या आप अंग्रेजी जानते हो, और मैं सामने वाले को क्या रिप्लाई दे रहा हूँ कि क्या, हाँ जी मैं अंग्रेजों को जानता हूँ। तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, क्योंकि ये किसको बता रही है? अंग्रेजों को। ठीक है, और ये क्या है? अंग्रेजी। इट मीन्स मेरे को सही जवाब देना है तो मेरे को इसकी जगह पे यूज़ क्या करना होगा? केवल इंग्लिश का। बात समझ आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल किस तरीके से आएंगे। ये तो क्लियर हो गया सर कि हमें अगर एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल आ जाता है तो एडजेक्टिव किस रूप में काम करेगा? एडजेक्टिव वो प्लूरल नाउन के रूप में काम करेगा। तो जैसे मैंने कहा द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज लोग, पेपर में आ सकता है इस तरीके से, ऑलवेज कम्स इन इंडिया। आप एरर को पिक करते जाइएगा, मैं कवर पर आता जाऊंगा। द वाइट हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, द ब्लैक knows many languages, the honest get good result in his life। अब आप बताओ कि क्या एरर है? एक से ज़्यादा एरर भी हो सकती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ कवर करेंगे अपने। द इंग्लिश, तो फिर वही आगे अंग्रेजों की बात हो रही है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो हमेशा भारत में आते हैं। ये क्या बन गया अपने लिए एक हिसाब से नाउन प्लूरल। ये नाउन प्लूरल बन गया तो अपने को कम्स की जगह पे भी प्रेफर क्या करना होगा स्टूडेंट? आपको ध्यान रखना है कम। अब अपने को ये चीज़ को माइंड में रखना था, ठीक है। द वाइट हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, अब फिर वही बात, वाइट अपने पास क्या हो गया स्टूडेंट? इंग्लिश का नाउन प्लूरल हो गया। हैज़ की जगह पे अपने प्रेफर क्या करके चलेंगे? यहाँ पे हैव। हैज की जगह पे अपने क्या प्रेफर करेंगे? हैव। द ब्लैक नोज मैनी लैंग्वेजेस, ब्लैक फिर वही चीज़ हो गया नाउन प्लूरल, और नोज को अपने को क्या करना होगा स्टूडेंट? आपको नो। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट की बात करके चलें तो ये क्या बन गया अपने पास? नाउन प्लूरल, ऑनेस्ट प्लूरल, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और यहाँ पे रिजल्ट इन हिज, हिज यहाँ पे क्या आ गया? सिंगुलर। तो यहाँ पे प्रेफर करेंगे तो क्या करेंगे अपने? देयर। द ऑनेस्ट गेट गुड रिजल्ट इन देयर लाइफ। ये आपकी एरर थी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एंड आई विश कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला था कि आपको ध्यान रखना है कि नाउन आता है तो उसको कैसे डील करना है, एडजेक्टिव आता है तो उसको कैसे डील करना है, सब्जेक्ट आता है, मैनी के बारे में बताया, मैनी अ के बारे में बताया। कमेंट बॉक्स में जरूर ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैंने आपको बताया आपको किसी भी तरीके का, जैसे कैंडिडेट ने चैलेंज बोला था, तो मेरा जो कल वाला वीडियो है, कल वाला जो लेक्चर है, कल वाली जो क्लास है, उसमें मैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको वो चीज़ प्रॉपर वे के अंदर समझ आ जाए। अब अपने डिस्कस करते हैं आज के लर्निंग टिप की ओर, यानी कि आज का लर्निंग टिप अपने लिए क्या है, उसको कैसे लेके चलेंगे। आज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट हैज़ टू, हैव टू। आज छोटा सा डिस्कस करने वाला हूँ मैं यूज्ड टू के लिए। किसके लिए? यूज्ड टू। देखो हम अपनी लाइफ के अंदर ना, आपको पता है जैसे आप स्टेज के ऊपर हो तो अपने अक्सर क्या करते हैं, बाहर देखते हैं तो कोई बच्चे खेल रहे हैं तो अपने भी क्या बोल देते हैं, यार अपने भी खेला करते थे ना, कॉलेज में अपने कितनी मस्ती करते थे। फॉर एग्जांपल आपकी इस समय नौकरी लग जाए तो आपसे पूछेगा भाई साहब आप क्या करते थे, या आप स्टूडेंट्स क्या करते थे, तो आप क्या कहोगे? जी मैं पढ़ाता था या मैं पढ़ता था। तो यूज्ड टू है ना, ये किसके बारे में बताएगा? ये पास्ट के बारे में बताएगा। और ये पास्ट के बारे में क्या बताएगा? पास्ट की कोई आदत है आपकी, पास्ट की कोई दिनचर्या है आपकी,
उसके बारे में स्टूडेंट आपको कौन बताएगा, यूज्ड टू बताएगा। आपको बस करना क्या है, आपको स्टूडेंट इस वाक्य को इस तरीके से बनाना है, ये आ गया इधर सब्जेक्ट और इधर आ गया ऑब्जेक्ट। जितने वाक्य आप बोल सकते हो उतने वाक्य बोलने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा यार अपने जब पढ़ते थे तो अपने जल्दी उठा करते थे, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, व्हेन वी स्टडी, यानी कि यहाँ पे अब स्टडी क्या हो जाएगा, स्टडीड। व्हेन वी स्टडीड वी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठा करते थे। आई यूज्ड to read a newspaper when I was in college, मैं अखबार पढ़ता था जब मैं कॉलेज में था। क्या बोला मैंने, I used to read a newspaper। अब अपने किसी के घर चले गए, उन्होंने चाय सर्व की, अपने को चाय लीजिए, और अपने ने कहा सॉरी आई यूज्ड टू। अगर अपने इतना भी बोल देते हैं, अगर सामने वाला ये भी ध्यान रखना अंग्रेजी जानता हो, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बोले सॉरी आई यूज्ड टू और ट्रे लेके खड़ा है, तो इससे उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अपने इतना भी बोल देते हैं ना, आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, इट मीन्स अब नहीं करता मैं, पहले के टाइम में करता था। कोई कहता है भाई साहब वाइन लोगे क्या, सिगरेट लेते हो, शराब लेते हो, मान लो आप पहले कभी पीते हो तो आपको सॉरी आई यूज्ड टू, मतलब मैं पहले लेता हूँ, बट आज की डेट में नहीं। इट मीन्स पास्ट की आदत और दिनचर्या, वर्तमान की आपकी आदत या दिनचर्या नहीं है। आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप कह सकते हो आई यूज्ड टू टेक टी, मतलब मैं चाय पीता था। इट मीन्स अब नहीं पीता। आई यूज्ड टू, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, अपने खेला करते थे ना। वी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठा करते थे। वी यूज्ड टू एंजॉय, हम मस्ती किया करते थे। जितने भी वाक्य आप सोच सकते हो, यानी कि अपनी रूटीन के अंदर आसपास के एनवायरनमेंट में जितने भी आपके बनते हैं, आप उन्हीं सभी सेंटेंस को बना सकते हो स्टूडेंट। तो मैंने जो भी आज आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर किया, मेरा जो मेन पर्पस था आज के वीडियो का या लेक्चर का, वो यही है कि यूज्ड टू को आप किस तरीके से लेके चलते हो। आपको यहाँ पे जैसे मैंने बोला आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश, अगर मान लो मेरे से कोई पूछता है कि वीरेन जी आप क्या करते थे, तो मैं कहूँगा जी मैं पढ़ाता था, तो कहूँगा आई यूज्ड टू टीच। अगर मेरे से कोई, यानी कि कहने का मेरा मतलब यही है कि आपको ये जो सेंटेंस हैं 10, 12, 15, 20 जितने सेंटेंस आप इसके बना सकते हो अपने रेगुलर लाइफ के अंदर, आप बना के देखो। जैसे जैसे आप इसको बनाते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंप्रूव होता जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने यही बताया, ये आधे घंटे का लेक्चर ज़रूर है, परंतु इस आधे घंटे के लेक्चर के अंदर हम आपको 1 घंटे जितना वर्कआउट करवा देते हैं। और मेरा टारगेट ये है कि पहले मैं आपको ग्रामेटिकली थोड़ा कंफर्ट कर दूँ, थोड़े मैं रीडिंग वर्ड ले रहा हूँ। मैंने कुछ 1-2 वीडियो के अंदर आपको रूट वर्ड भी दिए। आने वाले दिनों के अंदर मेरा प्रयास रहेगा मैं रेगुलर वे के अंदर, क्योंकि हम भी उस सेटअप के ऊपर विचार करें कि आपको प्रैक्टिस, वर्कआउट और उन चीज़ों को कैरी करें। सॉरी, हालांकि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जो एग्जाम्स के अंदर जिस तरीके का पूछा जाता है, ताकि आप उससे को कंफर्ट हो सकें। बट आपको ये भी बता देता हूं, मेरा भी प्रयास ये है मैं आपको हाई लेवल एक्सरसाइज करवाऊं। IBPS के अंदर भी अगर बैंकिंग को भी कोई कैंडिडेट टारगेटेड है तो उसके लिए भी हमारा वर्कआउट चल रहा है कि हम आने वाले दिनों के अंदर वीडियो ट्यूटोरियल्स उसके ऊपर भी हम अपने शुरू करने वाले हैं। और स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगा सब्सक्राइब करें। और एक और बात कि आप बद्रा क्लासेज रायसीनगर का जो ऑफिशियल चैनल है बद्रा क्लासेज रायसीनगर के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब करना न भूलें स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।